Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about Turner syndrome or 45X syndrome. So in this video we will deal with causes, features, definition and impact on pregnancy. So पिछले वीडियोस में मैंने डाउन सिंड्रोम और दूसरे बर्थ डिफेक्ट के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है और वो सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है जहां से आप उसे रेफर कर सकते हो। और आपको इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। So with a 45X karyotype, so 45X karyotype means जो पूरा जो पैर है जीन्स का 23 पैर रहती है, उनमें से लास्ट पैर जो होती है जो सेक्स क्रोमोसोम की होती है, तो उसमें 2X होने चाहिए, उसकी जगह पे सिर्फ एक ही X रहता है। बाकी के जो जीन्स है वो कंप्लीट रहते हैं। सो कैरियोटाइप टर्नर सिंड्रोम इज द ओनली मोनोजोमी कंपेटेबल विथ लाइफ। सो इसे मोनोजोमी क्यों कहा जाता है? जैसे इस पिक्चर में आप पूरी पैर देख रहे हो क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्रोमोसोम की पूरी पैर नहीं होती है, उसका कोई एक ही पोर्शन जो है वो प्रेजेंट रहता है, यानी कि दो एक पैर में से दूसरी पैर जो है पूरी की पूरी एब्सेंट रहती है। दिस इज द रीजन इसे मोनोजोमी कहा जाता है। अगर इसमें एक्स्ट्रा पैर एड ऑन होती है तो उसे हम कहते हैं ट्राइजोमी, लेकिन यहाँ पे पैर एब्सेंट है इसलिए दिस इज मोनोजोमी। एंड इट इज कंपेटेबल विथ लाइफ, यानी कि इस तरीके के जो फीटस होते हैं, जो उनका बर्थ होता है, तो वो अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट कर सकते हैं और वो अलाइव रह सकते हैं। लेकिन फिर भी इवन देन 98% ऑफ ऑल fetuses with the syndrome are spontaneously aborted. The few that survive are unmistakably female in appearance. अगर जो भी सर्वाइव होते हैं वो ऑब्वियसली फीमेल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स कैरियोटाइप रहता है जिनमें से एक एक्स एब्सेंट रहता है। सो दिस ऑल आर ऑटोसोम्स। 22 पैर जो है यहाँ पे ऑटोसोम की पैर है। ये जो लास्ट पैर है सेक्स क्रोमोसोम की 23rd नंबर की पैर, जिसमें सेकंड जो सेक्स क्रोमोसोम रहता है, दो पैर में से एक जो क्रोमोसोम रहता है वो एब्सेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं 45X टर्नर सिंड्रोम। उसमें कैसे कैसे सिम्टम्स होते हैं, तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, फीचर्स की बात करें, तो शॉर्ट स्ट्रेचर, पेशेंट की हाइट जो है वो शॉर्ट रहती है। वेबिंग ऑफ नेक, सो नेक भी छोटा रहता है और इस तरीके से वेबिंग देखने को मिलता है उसमें। ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली स्पेस्ड निपल्स, तो ये जो दो निपल्स रहती है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होता है टर्नर सिंड्रोम में। देन क्यूबिटस वल्गस, क्यूबिटस वल्गस मीन्स ये जो फोराम रहता है वो इंस्टेड ऑफ मीडियली टुवर्ड्स बॉडी ये थोड़ा लेटरली रहता है। देन पिगमेंटेड नेवी मीन्स बॉडी में कहीं पे भी हाइपर पिगमेंटेड पैचेस देखने को मिलते हैं विथ और विदाउट हेयर्स। सो ब्राउनिश और ब्लैकिश कलर के रहते हैं। नॉर्मल पर्सन में भी पिगमेंटेड नेवी देखने को मिलता है, लेकिन अगर उसके साथ साथ दूसरे भी अगर फीचर्स हैं तो उसे आप टर्नर सिंड्रोम डायग्नोस कर सकते हैं। देन पेरिफेरल लिम्फ एडिमा एट बर्थ। देन स्ट्रिक्स ओवरीज, यानी कि ओवरी की साइज कम रहती है या एक स्ट्रिक जितनी होती है। इनफर्टिलिटी हो सकती है और एमेनोरिया जो है वो डेवलप हो सकता है। देन कोआक्टेशन ऑफ अयोटा, यानी कि ये जो हार्ट की ये जो मेजर आर्टरी है, मेन आर्टरी, उसका जो ल्यूमन है वो छोटा रहता है, वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है, जिसे हम कहते हैं कोआक्टेशन ऑफ अयोटा। एंड लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, सो जहाँ पे ये जो हेयर लाइन जो जहाँ पे फिनिश होती है, जो जनरली ईयर लोब के थोड़ा नीचे फिनिश होती है, लेकिन यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम में कुछ ज्यादा ही नीचे वो हेयर लाइन रहती है। सो दीज आर दी फीचर्स। सो कॉजेज की हम बात करें, सो अप्रोक्सीमेटली 55% ऑफ अफेक्टेड वुमेन आर मोनोसोमिक फॉर द एक्स एंड क्रोमेटिन बॉडी नेगेटिव बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। सो नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होता है, एक जो दूसरा जो सेल रहता है जिसमें 2X आने चाहिए, उसकी जगह पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट रहता है और एक क्रोमोसोम कोई दूसरे सेल में रह जाता है। और जिस सेल में जो क्रोमोसोम कम रहता है, अगर उसका ही फर्टिलाइजेशन हो जाए तो मोनोसोमिक ये इस तरीके के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन 80% ऑफ दिस वुमेन नॉन डिसजंक्शन इन मेल गैमेट इज द कॉज, यानी कि मेल यानी कि फादर के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, वो जब स्पर्म डिवाइड होते हैं
तो उस डिवीजन के टाइम पे जो एक सेल में से दूसरे सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए क्रोमोसोम, तो यहाँ पे नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन। और उसी नॉन डिसजंक्शन की वजह से जो एक एक्स डिफॉर्मिटी वाला जो सेल होता है, वही जब फर्टिलाइज करता है ओवम को, तब ये कंडीशन डेवलप होती है इन केस ऑफ 80% केस। इन द रिमाइंडर ऑफ वुमन, structural abnormality of X chromosome or mitotic non-disjunction resulting in mosaicism, and these are the causes. So thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.